दोस्तों भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की क्रांति बहुत जल्दी होने वाली, जहां पे एक तरफ यहां पे टाटा का टेलीसेट, एयरटेल का वनवेब और यहां पे इलोन मस्क की कंपनी दोस्तों यहां पे स्टारलिंक अपनी सर्विसेज भारत में लाना चाहती है। वहीं पे भारत सरकार डीओटी यहां पे नए सिंप्लीफाइड दोस्तों कानून लेके आने वाली। दोस्तों सैटेलाइट दोस्तों क्रांति लाने के लिए भारत सरकार नई सैटेलाइट पॉलिसी लाने वाली। दोस्तों क्या होंगे इसके अंदर चेंजेस और किस तरह से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की क्रांति आने वाली और कब तक दोस्तों आपको ये सारी सर्विसेज भारत में देखने को मिलेगी, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं सैटेलाइट इंटरनेट एक अलग ही तरह का आयाम है, जहां पे आज तक हम यहां पे मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, जहां पे कुछ जीबी आपको डेटा मिलता है। फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करें जहां पे अच्छा खासा डेटा मिलता है, लेकिन फाइबर दोस्तों हर जगह नहीं है, मतलब सुदूर एरिया में आपको सारी चीजें नहीं मिलती, बहुत महंगा पड़ता है कंपनियों के लिए। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें इलोन मस्क सबसे आगे है, जहां पे अर्थ के लोअर ऑर्बिट पे हजारों सैटेलाइट छोड़े जाएंगे और वो सैटेलाइट डायरेक्टली आपके घर की छत पे आपको इंटरनेट ट्रांसमिट करेंगे, जहां से आप अच्छा खासा इंटरनेट यूज कर सकेंगे। अभी फिलहाल अगर भारत की बात करूं या पूरी दुनिया की बात करूं तो 3-4 कंपनीज उंगली पे गिन सकते हैं जो काम करते हैं। सबसे पहले इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, फिर दूसरे यहाँ पे टाटा का टेलीसेट, मतलब टेलीसेट कैनेडियन कंपनी, उसके साथ टाटा मिलकर काम कर रहा है। एयरटेल का वनवेब, उसके साथ साथ यहां पे अमेज़न का क्यूपर प्रोजेक्ट है। 4 प्रोजेक्ट दोस्तों काम कर रहे हैं, चारों ही भारत में आने के लिए उतावले हैं, लेकिन अभी सबसे आगे निकल के आए हैं दोस्तों स्टारलिंक प्लस उसके साथ टाटा का टेलीसेट। दोनों ने दोस्तों भारत सरकार से यहां पे पायलट प्रोजेक्ट की परमिशन यहां पे मांग ली है। दोनों पायलट प्रोजेक्ट यहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो यहां पे इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जनवरी के एंड तक अपनी कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई यहां पे कर देगी और कंपनी यहां पे सर्विस चालू करेगी। ऐसी बड़ी अपडेट फिलहाल अभी तक यहां पे सारी चीज चल रही है। लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है पैरेलली? भारत सरकार दोस्तों यहां पे कोई बड़ा कानून यहां पे बनाने वाली है। यस दोस्तों, भारत सरकार यहां पे पूरा का पूरा एक सिंप्लीफाइड वे बनाने वाली, एक नई पॉलिसी बनाने वाली, जिससे सारी कंपनीज इजी वे में लाइसेंस ले सके और भारत में अपनी सर्विसेज दे सके। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डीओटी इज वर्किंग टू सिंप्लीफाई क्लियरेंस प्रोसेस फॉर सैटेलाइट सर्विसेज। दोस्तों डीओटी, यस दोस्तों डीओटी जो यहां पे टेलीकॉम पूरे सेक्टर को संभालता है, वही दोस्तों यहां पे सिंप्लीफाइड प्रोसेस करना चाहता है, जहां से सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो कंपनीज है जो अपनी सर्विस देना चाहते हैं उनको इजी यहां पे सारी चीजें मिले, कोई हर्डल वर्डल ना है। डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन इज वर्किंग टू सिंप्लीफाई द क्लियरेंस प्रोसेस फॉर द लॉन्चिंग सैटेलाइट सर्विस इन द कंट्री। पूरे भारत में जल्दी से जल्दी सर्विस स्टार्ट हो जाए, सिंपल वे में काम हो जाए, इसलिए डीओटी काम कर रहा है। कौन कौन दोस्तों यहां पे काम करने वाले भारत के अंदर? भारतीय बैक दोस्तों वनवेब, भारती का वनवेब है। इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का दोस्तों यहां पे स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। टाटा का दोस्तों टेलीसेट है, क्योंकि टाटा ने बोल दिया कि मैं भी यहां पे लाने वाला हूं। बहुत देखने वाली बात होगी ये जो यहाँ पे आने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अमेज़न का क्यूपर भी दोस्तों यहाँ पे आने वाला है। ये चारों के चारों काम करने वाले। लेकिन अब यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सुनील कुमार निरानियन दोस्तों यहाँ पे सुनील कुमार निरानियन है, यहाँ पे डीडीजी है दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के डीओटी के। ये बड़ा दावा दोस्तों यहाँ पे करें इनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट निकल के आ रही। कौन सा ओकेजन था? सेटकॉम इंडस्ट्री की दोस्तों एसोसिएशन थी यहाँ पे, एसआईए की दोस्तों इंडिया का इवेंट था। वहां पे इस इवेंट पे इन्होंने एक बड़े दावा किया जहां पे बता रहे हैं वी आर आल्सो टचिंग सून सिंप्लीफाइंग देयर क्लियरेंस प्रोसीजर। सो मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा हम पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा इजी कर देंगे। दैट इट टेक्स अ मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम टू रोल आउट, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ये कंपनी अपनी सर्विसेज को रोल आउट कर सकेगी भारत के अंदर। ये सुनील कुमार नारायण जी बोल रहे दोस्तों यहाँ पे, और यही निरायनीन जो सारे दोस्तों ये बता रहे हैं यहाँ पे कि स्टेप्स टेकन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फिलिप द टेलीकम्युनिकेशन सच एज रैशनलाइजेशन बैंक गारंटीज एडजस्ट ग्रोस रेवेन्यू डेफिनेशन, बैंक गारंटीज वगैरह सब कुछ जैसे कि सरकार ने यहाँ पे टेलीकॉम के अंदर किया था वैसा दोस्तों कुछ यहाँ पे करने की बात है। लेकिन इस चीज पे इन्होंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये भी स्टेटमेंट आया था कि सरकार हो सकता है यहाँ पे कि टेलीकॉम कंपनी के जैसे इन पर भी स्पेक्ट्रम का चीजें डाल दे। जैसे टेलीकॉम कंपनी जियो एयरटेल वीआई को सर्विस लॉन्च करने के लिए हजारों करोड़ों का स्पेक्ट्रम परचेस करना पड़ता है, वैसा इनको भी परचेस करना पड़ेगा। उस चीज के बारे में दोस्तों फिलहाल यहां पे कुछ बताया नहीं कि स्पेक्ट्रम परचेस करना पड़ेगा। अभी जो चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई करने की बात चल रही है। He added that the further step will be taken enhance the addressable market for satellite services। मतलब यहाँ पे जो हम स्टेप लेंगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे सैटेलाइट मार्केट जो होगा वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बूम करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सैटेलाइट इंडस्ट्री पार्टिसिपेट मोर कंसल्टेशन प्रोसेस। सैटेलाइट इंडस्ट्री जो उनको यहाँ पे हमारी कंसल्टेशन प्रोसेस में भाग लेना चाहिए, जिससे हम इसमें इंप्रूव कर सके सेक्टर के अंदर। आपको हमें बताना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें और यहाँ पे सुरान करनी चाहिए। और निरानियन सर दोस्तों यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट इन द एडवांस फेज ऑफ फाइनलाइजिंग द सेक्टर रेगुलेशन सेमी recommendation on narrow band and low bit
रेट एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे हम फाइनलाइज करने वाले एक फाइनल स्टेज पे, जहाँ पे सेक्टर की जो भी डिमांड है, यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन है उस पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे काम कर देंगे। जैसे कि स्टारलिंक का इंडिया हो गया, टाटा टेलीसेट हो गया दोस्तों, इन दोनों ने ही ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर दिया है ट्रायल लाइसेंस के लिए दोस्तों। यस, पायलट प्रोजेक्ट के ट्रायल लाइसेंस के लिए टाटा टेलीसेट ने प्लस इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अप्लाई कर दिया है, जिनको दोस्तों यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है ट्रायल का। और ये कंपनियां दोस्तों यहाँ पे पायलट जो है काम कर रही है कुछ लिमिटेड वेज के अंदर। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे काम हो रहा है, सरकार भी कुछ काम कर रही है, लेकिन दोस्तों अगर सरकार ने यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे क्लियर नहीं की अभी तक कि सेटकॉम को, सैटेलाइट कंपनीज को जो सैटेलाइट सर्विस देने वाली है, क्या इनको भी स्पेक्ट्रम परचेस करना पड़ेगा? जो बीच में डिटेल निकल गई थी सरकार की, कुछ सूत्र बता रहे थे कि शायद सरकार यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी की, जैसे क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज तो यही चाहती है कि फेयर प्ले हो, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी आ जाएगी, सस्ते में इंटरनेट देगी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो हजारों करोड़ों का यहाँ पे स्पेक्ट्रम परचेस करते हैं फिर सर्विस देते हैं, तो हमारे हाथ में इतना सस्ता देना नहीं, क्योंकि हमें हजारों करोड़ों स्पेक्ट्रम के लिए देना चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम इनको भी देना चाहिए। तो अगर सरकार स्पेक्ट्रम लेके आती दोस्तों यहाँ पे और सैटेलाइट कंपनीज को अगर स्पेक्ट्रम परचेस करना पड़ेगा तो इन कंपनियों की कीमत और बढ़ती जाएगी। और पहले से ही दोस्तों यहाँ पे सुनील मित्तल की बात करूँ या स्टारलिंक की बात करूँ, सब बोल चुके हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, यहाँ पे हमें ग्राउंड स्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ 2-3 ग्राउंड स्टेशन लगाते हैं धरती के ऊपर, बाकी सबका सब सैटेलाइट में होता है, तो हमें स्पेक्ट्रम की कोई जरूरत नहीं। आप हमें इस तरह से कानून में मत बांधिए, अदरवाइज जो सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है वो फीका पड़ जाएगा और ये बहुत बहुत महंगा यहाँ पे हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या यहाँ पे नए स्टेप लेने चाहिए जिससे भारत के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट में क्रांति आ जाए और एक नॉर्मल आम इंसान को दोस्तों, कॉमन मैन को सस्ते में इंटरनेट अच्छा मिल जाए, वो भी खास करके ऐसे एरिया में जो गांव में रहता है, उसको अगर सैटेलाइट इंटरनेट सस्ते में मिल जाता है 600-700 रुपए में, अगर आपको 100 MBPS अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है तो ये बहुत तगड़ा होने वाला है। लेकिन अगर सरकार इसमें स्पेक्ट्रम डाल देगी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे करेगी तो हो सकता है ये सारी चीज आपको बहुत महंगी पड़े। लेकिन फिलहाल सरकार दोस्तों DOT जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का दावा कर देगी, हम सारी चीजें सिंप्लीफाई कर देंगे और यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर भी यहाँ पे डाला, लोगों से पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि हम जल्दी से जल्दी सारी चीजों को क्लियर कर देंगे जिससे भारत के अंदर ये सारी कंपनी जो है अपनी सर्विसेज जल्दी से जल्दी यहाँ पे लॉन्च कर दे। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको ये न्यूज कैसे लगी, वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लाल कलर के बटन जरूर दबा देना, क्योंकि इसको दबाने से आप हमारे VIP मेंबर बन जाएंगे और हम जाने 2 लाख सब्सक्राइबर की रेस पे, तो जल्दी से हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। इसके पास दिखेगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटे के बटन को जो दबा देना और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर तो जरूर करना, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, उसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। आपके बाबा टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।